तो चालू करो। तो शादुल भैया ने जो रखा है उससे बहुत बहुत ज्यादा सहमत हूँ मैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से मेरे भी मन में चल रहा था कि यार ये चीज समझ में नहीं आ रही, ये लूप बनता जा रहा है कि एजुकेशन में अभी जो चल रहा है उससे कुछ सुधार होता नहीं है, और नया कुछ करना है तो उसके लिए आचरण पूर्णता वाला मानव चाहिए, देव मानव चाहिए। और देव मानव तब तक नहीं बनेगा जब तक वो व्यवस्था रूप में कुछ कर नहीं पाएगा, समाज नहीं बदलेगा। समाज तब तक नहीं बदलेगा जब तक मानव नहीं बदलेगा, मानव नहीं बदलेगा जब तक शिक्षा नहीं बदलेगी। तो ये पूरा एक लूप हो गया, मतलब समाज नहीं बदलता तो शिक्षा नहीं बदलेगी, शिक्षा नहीं बदलेगी तो समाज नहीं बदलेगा, ये पूरा लूप हो जाता है। तो याद है पहले दूसरे शिविर में अजय भैया से भी ये सवाल पूछा था मैंने। तो ये बात सही है कि ट्रांजिशन फेज में, जैसा कमल जी ने भी कल कहा और हम लोग भी अपनी अपनी कल्पना से देख ही सकते हैं कि ट्रांजिशन फेज में एकदम से कोई शिक्षा का काम शुरू होगा तो उसमें अनुकूलतम स्थितियां, अनुकूलतम वातावरण, अनुकूलतम स्टाफ और सब कुछ देव मानव वाला स्टाफ, वो अध्यापक और वो सब अभिभावक और वैसे नहीं होने वाला है। और ये भी क्रमशः ही आगे बढ़ेगा। प्रयोजन के रूप में ध्यान रहेगा कि हाँ हमें जाना कहाँ है, पर प्रक्रिया के रूप में तो हमको इसके एक हाँ, तो प्रयोजन के रूप में तो हमें ध्यान रहेगा कि जाना कहाँ है। और दर्शन और डेस्टिनेशन जो आदरणीय नागराज जी ने पूरे वांग्मय में लिखा हुआ है, वो प्रयोजन के रूप में तो हमारे साथ है ही। प्रक्रिया के रूप में हमको पहचानना पड़ेगा, अपने ही स्टेप पहचानने पड़ेंगे कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और उससे ही आगे बढ़ेगा। मतलब हम अपनी गति के लिए ही आगे बढ़ पाएंगे। बाकी ये बात सही है कि आने वाले बच्चों को अगर किताबें और बिना जीवन विद्या के भी हम देखते हैं कि तर्क कितना फैल जा रहा है, और बच्चे कितने सटीक सवाल कर रहे हैं, जीवन से जुड़े हुए, जिंदगी से जुड़े हुए बहुत सटीक अप्रोच आने वाले बच्चों की दिखती है, जो पुरानी पीढ़ी में नहीं दिखती है। तो इस कारण से वैसे वैसे उत्तरोत्तर वृद्धि शिक्षा भी होने वाली है। और हमको पर्सनली, मेरे को तो अपनी एक आदर्शवादी गांठ ही लगती है, जो कोई शिक्षा का व्यापार नहीं करना है या ज्ञान व्यापार नहीं करना, पर इनडायरेक्टली अभी जो कर रहे हैं वो भी ज्ञान व्यापार ही है। और अभी इस पे काम जारी है कि हाँ एक लॉजिकल एक्सेप्टेंस बन गई है शिक्षा में काम, इस तरह मानवीय शिक्षा में काम करने को लेके। और अब इस पे आचरण का काम जो है वो परिवार के साथ पूरा स्वीकृति के साथ डिस्कशन करके और उसको एग्जीक्यूट करने का विचार है। अब देखिए सबके साथ मिलकर होगा। धन्यवाद। जी आदित्य म्यूट हो गया तुम्हारा। हाँ भैया, हाँ मैंने पूरा कर लिया था। और लास्ट में ये रिमार्क था कि शादी भैया और इस बात से मैं सहमत हूँ। आपने भी कल कहा था कि ट्रांजिशन फेज में हमें प्रक्रिया तो पहचाननी पड़ेगी, प्रयोजन हमारे सामने है। और प्रयोजन यही है कि शिक्षा में पूर्णता प्राप्त किए हुए व्यक्तियों द्वारा पूर्ण कंटेंट जाए। पर अभी जो ट्रांजिशन फेज है जहाँ पे हम हैं, वहां से जहाँ पहुंचना है वहां तक की प्रक्रिया को पहचानने के लिए हमें जीना पड़ेगा, मतलब स्टेप लेने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि जैसे जीवन विद्या योजना आज जितना फैल के हो रहा है, मतलब 2021 में लगभग 20 साल हो चुके हैं। पता नहीं कब से शुरू हुआ, पर हाँ 20 साल तो लगता ही है कि हाँ 20 साल तो बढ़िया से शुरू हो गया है। 20 साल तो भैया भी बताते हैं कि 20 साल से शुरू ले रहे हैं। तो उसके बाद अब मानवीय शिक्षा का जब काम आया तो
इसका जो जैसे प्रकृति में हर अवस्था का सैचुरेशन अगली अवस्था की शुरुआत है, तो ऐसे ही जीवन विद्या का एक फैलाव अपन को देखने को मिलता है। तो अब ये समझ में आता है कि शिक्षा का मानवीकरण की जो प्रक्रिया है, जो काम है, वो शुरू होना ही है। और आने वाली पीढ़ी को देख के आशाएं भी बनती है, खुद को लेके हम में जो आदर्शवादी गांठे हैं, जैसे ज्ञान व्यापार नहीं करना, या जब तक पूरा समझ नहीं जाए तब तक कुछ नहीं समझा सकते हैं, ऐसा कुछ करना, तो वो प्रकृति शायद नहीं लगता है। तो वो ऐसा लगता है कि हम अभी अपने आप को सिकोड़ रहे हैं, और जबकि आने वाली पीढ़ी जो है वो फैल रही है, वो काफी सारे तर्क उनके पास पहले से हैं, और काफी सारा वो समझना चाहती है, विजन को पहचानना चाहती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पर्सनली मेरे लिए या सबके लिए भी, कि शिक्षा को एक कार्यक्रम के रूप में पहचानना एक बहुत बड़ी जरूरत है। और इसमें प्रयोग करके देखना चले प्रयोग करके देखना पड़ेगा, मतलब प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया के लिए प्रयोग करना है। प्रक्रिया को पहचान पाए उसके लिए प्रयोग करना है। यहाँ हो सकता है कोई उपकार विधि से करे, या कोई व्यापार विधि से करे, पर कंटेंट जो है, वस्तु जो है, वो मानवीयता जाए। तो मुझे मुझे हमारा कई भी। बार ऐसा, हाँ ठीक बोला आदित्य, कई बार मुझे ऐसा लगता है, इस पे अपन सभी के व्यूज लेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है ना, कि जो माने प्रायोरिटी की बात लगती है प्रधान रूप में, है ना। तो प्रायोरिटी ये रहे कि भाई मैं शिक्षा को देना चाहता हूँ, है ना, प्रायोरिटी वो रहे। और उस क्रम में जो पैसे के प्रति हमारे में एक तरह से एक निगेटिविटी है, ऐसा लगता है कई बार सभी में, मतलब मैं अपने में तो देखता ही हूँ, उस निगेटिविटी से फ्री रहें, है ना। तो फिर मुझे लगेगा कि पैसा माने अभी क्या, अभी जो एजुकेशन है, पता नहीं ऐसा है भी क्या नहीं, ये भी अपना कई बार एक हम लोग ऐसा दूसरों को ऐसा देखते हैं। अब जब मैं मिलता हूँ बहुत सारे जो एजुकेशन में जुड़े हैं, है ना, अधिकांशतः तो लोग अच्छा ही करना चाहते हैं, पर पैसा भी चाहिए, मतलब ऐसा कह सकते हैं। कुछ लोगों में ऐसा भी होगा कि पैसा ही चाहिए और एजुकेशन कुछ भी चली जाए, ये भी हो सकता है। बट अपन कम से कम ये कर सकते हैं, फोकस शिक्षा अच्छी देनी है मानवीयकरण को लेकर के, है ना। शिक्षा में जो कंटेंट डिलीवर करना है ईमानदारी के साथ, और पैसा भी आए और उसका हम सदुपयोग करेंगे। आई थिंक यदि इन तीन चीजों को हमने इस ऑर्डर में सेट कर लिया तो शायद फिर ठीक रहेगा, है ना। तो क्या और प्रायोरिटी है कि शिक्षा ठीक पहुंचे, नंबर एक, और है ना मानवीय तर्क संगत विधि से अस्तित्व की सच्चाइयों को हम बच्चों को बता पाए। उस प्रोसेस में जो भी बाकी की टेक्निकल तो देना ही है, क्योंकि ऐसा तो स्कूल खोलने वाले नहीं है, वो तो प्रौढ़ शिक्षा प्रोग्राम है ही, जो जीवन विद्या शिविर है ना, जिसका तो ऑब्वियस है कि प्रबोधक कोई चार्ज नहीं करेगा। तो जो बच्चों में, तो जब भी हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट कुछ भी चलाएंगे, आप गणित नहीं पढ़ाएंगे ऐसा होगा नहीं, आप इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे, हिंदी नहीं पढ़ाएंगे, मतलब लैंग्वेज नहीं पढ़ाएंगे ऐसा नहीं होगा, आप साइंस नहीं पढ़ाएंगे ऐसा भी नहीं होगा, आप सोशल साइंस नहीं पढ़ाएंगे ऐसा भी नहीं होगा। और अब हम जीवन विद्या की रोशनी में करेंगे तो हम कुछ ना कुछ और भी स्किल्स को डालेंगे, जो सभी लोग है ना प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर दिल्ली में हो प्रयोग, अब ये सब जगह ही फैलेंगे, है ना, और इसकी आवश्यकता भी दिखती है। तो यदि आप ये सब करेंगे तो फिर हम ये जो ज्ञान व्यापार कह रहे हैं, भाषा बनती भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान व्यापार तब कहलाएगा जब हम ज्ञान वाली चर्चा, है ना, में हम सिर्फ कर रहे हैं। तो तो ये यदि अपन देखते हैं तो तब तो बहुत ही क्लियरली दिखेगा कि हमें सिर्फ प्रायोरिटी बदलनी है ना। तो यदि हम उस प्रायोरिटी के साथ चलते हैं ना तो दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो एक है, हम जब ज्ञान व्यापार में ना जनरलाइज कर देते हैं, हमारा एक ऐसा सोचना रहता है कि फीस नहीं लेनी है फिर टीचर को, और आज के समय में टीचर स्वावलंबन स्वधन पूर्वक करेगा काम और फिर पढ़ाएगा, ये तो मुझे नहीं लगता संभावना फिलहाल। कुछ कुछ जगह होगी, मतलब इन जनरलाइज नहीं कर सकते, नहीं तो हम शिक्षा का मानवीयकरण जिसको कह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो प्रैग्मेटिक भी हो लेकिन फोकस ना लूज कर दें, वो प्रैग्मेटिज्म के चक्कर में
बी प्रैक्टिकल के चक्कर में ये ना हो कि जो बच्चों को, अच्छा खैर अब तो वो भी नहीं होगा। हमें लगता है ना कि जो फिर पेरेंट्स को पसंद हो हम वही देने लगे। एक्चुअली पेरेंट्स को तो यही पसंद है जो हम देना चाहते हैं, क्योंकि इसमें तो एक सूत्रता है ना। तो डाइकोटॉमी है नहीं कहीं कि पेरेंट्स को कुछ और चाहिए, टीचर्स को कुछ और बताना चाहते हैं, है ना, बच्चे कुछ और सुनना चाहते हैं। यहाँ तो बच्चे भी सच्चाई को सुनना चाहते हैं, पेरेंट्स भी ये चाहते हैं, और हम उनमें सामाजिकता के साथ साथ स्वावलंबन हम एड ऑन ही कर रहे हैं एक्चुअली हर जगह, इसलिए ये दिक्कत आएगी नहीं, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि और भी लोग बताएं, है ना। मतलब मेरे को लगता है कि अब हमें प्रैक्टिकल स्टेप सही अर्थों में चलना होगा। और प्रैक्टिकल का मतलब ये नहीं है कि हम माने फैक्चुअली रॉन्ग हो जाएं या हम दिशा ही गलत पकड़ लें। कई बार सबको डर ही लगता है कि कहीं बिजनेस मॉडल का मतलब ये है कि हम केवल पैसा ही ना लेने लग जाएं, ऐसे स्कूल खोल लें जो कि वैसे एक्चुअली देखें तो खुले ही हुए हैं, उल्टा है। हम तो उनको कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं ना, बदलने की बात कर रहे हैं। फिर भी डर क्या है, इसको पहचानते हैं और कैसे चले। मतलब एक नॉर्मल, यदि ऐसी कल्पना करो कि जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल एग्जाम लेने के नाम लेने के लिए, या और भी जो बहुत अच्छे स्कूल हैं पब्लिक स्कूल्स, यदि वो फीस एज इट इज लेते रहें और उसमें शिक्षा का मानवीकरण के लिए प्रयास करें, तो क्या गलत होगा? ऐसा देखते हैं, उल्टा देखते हैं अभी। कुंज बिहारी जी कुछ कहना चाह रहे जी भैया। मैंने जब पहला शिविर किया था मांडवी में सोम भाई के साथ, तो सुनील जी और हम लोग गए थे सोम भाई से मिलने। तो मुझे इसको शिक्षा को लेके थोड़ी चिंता थी, तो मैंने उनसे भी बात की थी, क्योंकि जो भी अभी तक जैसे अपन जिन्होंने भी कुछ पाया है तो वो उसको डिलीवर करना चाहते हैं जी। अभी तक भी। तो जैसे आप गायत्री शक्तिपीठ वाले को देख लो, श्री राम शर्मा ने कुछ पाया तो उन्होंने उसको डिलीवर करने की कोशिश की। बिल्कुल ठीक है। विद्यालय हो गए। आरएसएस का अपन देख लें तो उन्होंने भी अपने स्कूल्स चलाए हैं। बहुत बढ़िया। और आनंद मार्गियों के साथ भी मुझे थोड़ा निकट से उनको देखने का मौका मिला, तो बहुत आचरण के साथ रहने वाले व्यक्ति होते हैं वो, और उन्होंने भी आनंद मार्ग के स्कूल चलाए हैं। और इस तरह से और भी काफी मेरी जानकारी के अलावा भी कुछ होगी संस्थाएं जिन्होंने उनके जो गुरु थे उन्होंने कुछ पाया और उसको डिलीवर करने के लिए इसको, लेकिन जो उसका जो आउटपुट है उससे कभी भी ऐसा नहीं झलका कि वो उनके जो लक्ष्य थे उनको प्राप्त करने में कोई सहायता मिली हो। तो जैसे गायत्री शक्तिपीठ से भी जो बच्चे निकले हैं, मेरे भांजे भी वहां पढ़े हैं, लेकिन उनमें वो मतलब न तो वो जैसे जो भी उनकी मान्यता है उसके अनुसार न तो वो वैसा नियम का पालन करते हैं, या जो भी उनके संस्कार है वैसा मेरे को देखने में नहीं आया। आनंद मार्ग का भी यही है, जो बच्चे वहां से निकले हैं, तो क्योंकि मतलब 15-20 साल से मैं उनको देखता हूँ, तो ऐसा कोई नोटिसेबल चेंज उनमें नजर आता नहीं है। तो मैंने ये मेरा डर था, मैंने कहा कहीं ऐसा अपने साथ तो नहीं होगा। सोम भैया के साथ मैंने ये कहा था उनको, तो सोम भैया ने बताया था उस समय के नहीं नहीं अपना इस तरह से नहीं होगा, और हम सब ध्यान रख के चल रहे हैं। लेकिन फिर भी मतलब मेरा जो अभी तक का अनुभव है, क्योंकि ये तो अभी अनुभव में तो अब हम आए नहीं है, तो अभी तक के हिसाब से जो मैंने देखा है, तो उससे मुझे बहुत ज्यादा आशा नहीं बनती है। बिल्कुल। तो कि इसको मुझे लगता है कि हमको समीक्षा करनी चाहिए कि दूसरे लोग ये नहीं दे पाए, क्योंकि जैसे आनंद मार्ग वाले जो देखे हैं मैंने, वो तो सन्यासी ही वो स्कूल को वो हेड होते थे और वो चलाते थे, और उनके आचरण में कहीं मुझे मतलब 20-25 साल से मैंने उनको क्लोजली देखा है, कहीं आप उनके आचरण पे एक उंगली नहीं उठा सकते हैं जो भी, तो उस तरह से जिए हैं वो और उस तरह से स्कूल चलाया। फिर भी मतलब जो बच्चे हैं उनके आचरण में वो बात कहीं नजर नहीं आती है, झलक नजर नहीं आती है। तो इसकी मतलब हमको इन चीजों की समीक्षा करके कहाँ उनमें कमी रही है, या उनके क्या माइनस फैक्टर रहे हैं, या ये क्यों नहीं जा पा रहा है, तो इस पे थोड़ा सा हमको चिंतन करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।
नहीं, ये तो आप ये कुंज बिहारी जी अभी अपन कर ही लेते हैं ना, जैसे आप एक एग्जाम्पल आपने बहुत ही अच्छा लिया है ना, अपन को इससे बहुत सारी लर्निंग भी हो जाएगी। तो अपन ये देखें कि आनंद मार्गी वाले लोग अपने बच्चों में क्या देना चाहते थे। एक तो ये पहले आपको जो भी पता है, अपन पता नहीं कितना डेप्थ में आप गए, अपन एक तो ऊपर ऊपर अपन देख ही रहे हैं, तो हम देना क्या चाहते थे वो लोग, एक तो इसको पहचानना है। भैया भैया मोटा मोटी तो ये है कि देखिए जो जो वो आदर्श में जो आचरण की व्यवस्था है और मुझे वो आदर्श जो दूसरे जितने भी आज तक मैंने जितने भी वाङ्मय या शास्त्र और जो भी धर्मों का ये पढ़ा है, तो वो आदर्श तो मुझे अपने इसमें भी नजर आता है कि जैसे स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार। तो बाबा जी ने मतलब एक लाइन में सब कुछ निपटा दिया आदर्श को, लेकिन जी। उसमें सब कुछ कवर भी कर लिया। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं छूटा जो आज तक परंपरा में जिसको सही आचरण बताया हो वो इसमें नहीं आया हो। हम्म। तो और वो वही आचरण वो लोग भी देना चाह रहे हैं। अब वो उनके शब्द अलग हैं, उनकी भाषा थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन वही एक अच्छा व्यक्ति हो, समाज के लिए कुछ कर पाए, मानवतापूर्ण आचरण हो। अब उनकी हो सकता है मानवता की परिभाषाएं अलग हो, अपने इसमें दर्शन में अलग है, लेकिन इंटेंशंस तो उनके भी बहुत अच्छे ही रहे हैं, इसमें तो कोई शंका नहीं है। नहीं नहीं, अभी फिर से इसको पकड़ते हैं, अच्छी बात है, वो अपन को और देखनी चाहिए। जैसे एक छोटे से परिवार में अपन ले लें, अब अपने नॉर्मली परिवारों में ये इंटेंशन तो माता पिता का रहता ही है कि बच्चा संस्कारी हो। संस्कार का मतलब माने बड़ों से ठीक से बात करे, मम्मी पापा से ठीक से अदब से बात करे, और सिगरेट, दारू, है ना, चोरी, ड्रग्स, है ना, इस तरह की आदतें उसमें ना आए अमूमन, या पढ़ाई में ध्यान दे। ये सब तो है ही है कि नहीं है। तो हम सब भी एक स्कूल चला रहे हैं बेसिकली अपने घर में, और बच्चा जितनी देर स्कूल में रहता है उससे अधिक घर में रहता ही है ना। तो अब अपन उसको दूसरे ढंग से वहां उसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे। तो चाहत की जहां तक यदि आप बात करेंगे, तो चाहत चाहे वो जीवन विद्या वालों की हो, चाहे वो, है ना, सिख लोगों की हो, चाहे ईसाइयों की हो, बच्चों में भाईचारा आए, चोरी चकारी ना करें, है ना, जिसको आपने कहा एक ही लाइन में माने मानवीयतापूर्ण आचरण की चाहत के रूप में देखेंगे तो सब जगह समान। अब अपन देखते हैं कि ये सब होते हुए भी उपलब्धि के रूप में रिजल्ट में नहीं आ रहा है। तो अब इसको ही अपन जांच रहे हैं। तो अब रिजल्ट में नहीं आने के क्या कारण है, इसको पहचानने की बात कर रहे हैं। एक, क्या कंटेंट वो कारण है, माने क्या रोल मॉडलिंग गलत हो गई। ये दो मुद्दे आएंगे, दो ही हैं मुद्दे। रोल मॉडलिंग माने कंडक्ट, आचरण माने जो जी रहा है व्यक्ति, दूसरा है कंटेंट, है ना। तो अब अपन को ये देखना पड़ेगा कि चाहे वो परिवार में ही लें, जैसे, है ना, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चे अदब से रहें, है ना, और हम अपने ही माने कंटेंट को ही देखें, है ना, दो चीजों को देखेंगे, आचरण, क्योंकि आचरण एक्चुअली गवर्न हो रहा है कंटेंट से। तो हमारा आदि भाई के साथ नहीं बनता है ना, हमारा अपनी बहन के साथ नहीं बनता। जब हम अपने घर में बात करते हैं तो, है ना, बहन के बारे में, माता पिता के बारे में, अपने चाचा ताऊओं के बारे में, तो क्या चर्चा हो रही है। तो कंटेंट में भी हम देखेंगे तो हमें उनकी बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं, और उसमें बहुत सारा द्वेष है। और फिर हम अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारे हमारे चाचा से हमारी नहीं बनती है, लेकिन हमारे भाइयों में, मतलब जो पिताजी तो यही सोचते हैं कि ये दोनों मेरे बेटे तो दोनों साथ ही रहेंगे अच्छे से। ये अब मैं सोचता हूँ, है ना। तो ये कैसे पहुंचेगा। अच्छा, क्यों अच्छे से रहना चाहिए, तो हमारी बनी क्यों नहीं। तो जो भी चाचा ताऊ में जो नहीं बन रही है वो रूट में देखेंगे तो, है ना, बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी। अपन उस पर और चर्चा भी कर सकते हैं, बट आप सब अपने अपने ढंग से हम सब सोच ही सकते हैं। तो दोनों जगह गैप दिखेगा, कंटेंट में भी और हमारे जीने में भी। तो हम जो कह रहे हैं और जो हम जी रहे हैं, उसमें एक मेजर गैप दिखाई देगा। तो कंटेंट यहाँ पर यदि अब देखेंगे डिफरेंस क्या हो जाएगा, पता नहीं। आने मैंने अपन को बात ही करनी पड़ेगी। जैसे जैनिज्म के स्कूल में देखूं, क्योंकि मेरा छोटा मोटा एक्सपोजर उसमें ही है ना। तो जिस आचरण प्रक्रिया को बता रहे हैं वो उसको सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं तर्क में। नहीं तो बच्चा तो
पकड़ लेगा उसको। और उनके बिहेवियर में, क्योंकि उसमें तर्क स्पष्ट नहीं है, उनके खुद के बिहेवियर में वो नहीं आ पा रहा है। तो आप थोड़ापन और डीप डाइव करें इसमें। कुंज बिहारी जी आप और बताएं। कुंज बिहारी जी है ना, तो आप भी बताएं कि कहाँ मिस हो रहा है। बिल्कुल आपकी पीड़ा एकदम सही है। तो समीक्षा में तो ये होगा कि अपन एक कोई केस स्टडी को एकदम डीप में ले जाएं। नहीं, हो सकता है मैं मतलब जानकारी के अभाव में भी चिंतित हूँ, क्योंकि मैंने अभी दर्शन को भी पूरा समझा नहीं है। मोटा मोटी साल 1.5 साल से इसमें लगे हुए हैं, तो अभी समझ रहे हैं। तो पर मुझे ये चिंता थी, मैंने उनको उनके साथ भी शेयर की। जब भी शिक्षा की बात होती है तो मेरे मन में, क्योंकि मेरा जो पुराना अनुभव है और उन लोगों को निकट से देखा है ना, तो वो थोड़ा सा आता है मन में कि उनके यहाँ नहीं हो पाया तो उसकी कमी के क्या कारण रहे हैं। ये हम थोड़ा सा उस पर अगर एनालिसिस करके चलें तो हम अपने हिसाब से उसको ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। यूं ऐसा मेरा मानना एकदम ठीक। नहीं आप एकदम भी ठीक कह रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अपन, हो सकता है कई बार हम लोग ओवर जस्टिफाई, क्योंकि हम जीवन विद्या वाले हो गए, हो सकता है हम लोग ओवर जस्टिफाई कर रहे हो। तो अपन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप जिनसे मिले आनंद मार्गी, जो बच्चा आप जानते हैं पढ़ा है, जी। उसमें क्या चीज संस्कार में मिसिंग है अभी, फॉर एग्जाम्पल, या क्या वो देना चाहते थे और कैसे देने की कोशिश की उन्होंने। ये तीन ही चीजें देखनी पड़ेंगी। तो है ना, मोटा मोटी आप जो कह रहे हैं वो तो मैं सहमत हूँ। हर आदमी, हर शिक्षाविद बच्चों को संस्कारी बनाना और स्किलफुल बनाना चाहता है। ये इसमें एक्चुअली नागराज जी भी का जो मतलब जो कामना है वो तो पहले से रही है सभी में, है ना, क्योंकि ये तो एग्जिस्टेंशियल कामना। लेकिन आप अपन ये देखते हैं क्या मिस हुआ बच्चे में। आप जो बच्चा जिसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या गड़बड़ दिखती है? जी भैया, वो मतलब जैसे जो सामान्य बच्चे होते हैं ना, उनमें ऐसा नहीं कि भाई उनके बच्चे भी यूं कोई अच्छा काम नहीं किया हो, बहुत अच्छी स्थिति में भी गए हैं पढ़ लिख के। मतलब जैसे जो सरकारी स्कूल में जो होता है ना, कोई डॉक्टर भी बन जाता है, कोई आईएएस भी बन जाता है, कोई आईपीएस बन जाता है, और कोई नशे की लत में चला गया, ड्रग्स में चला गया। तो वो इसी तरह की स्थितियां मतलब कमोबेश इन स्कूलों में भी देखी मैंने। ऐसा जी मेरा जी। और जहां तक कंटेंट का सवाल है, तो अब वो कंटेंट का तो मैं बहुत कुछ नहीं बता पाऊंगा कि वो क्या पढ़ाते थे क्या। लेकिन मेरे बच्चे भी 2-3 साल गए थे वहां स्कूल में, तो उनकी जो सिखाने का तरीका वगैरह, हम हमारी समस्याएं कुछ उनके साथ डील करते थे, तो वो बड़ा अच्छे तरीके से उसको डील करते थे। बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं तो उस पे करके। तो पर अब वो बेसिक कंटेंट्स क्या थे, ये तो मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं उसकी तो। जी भैया। हाँ, एक और चीज जो आपसे बात करते करते मैं सोच रहा था, अपन इन जनरल भी लोगों को देखें तो प्रकृति के साथ जो हम गड़बड़ कर रहे हैं वो तो एक है ही मुद्दा। एक्चुअली सबसे ज्यादा तो हम परेशान अस्पष्टता से ही हैं, अपनी ही, है ना। अब अभी मैं दोबारा से देखता हूँ अपने आसपास अपने ही बच्चों को, पड़ोस के बच्चों को, तो ऐसा कोई बहुत गलतियां कर रहा हो ऐसा तो नहीं दिखता। है ना। आप भी नजर मारें आपके आसपास के बच्चों को, तो 80% है ना, 10 देखो अभी भी बहुत सारे ड्रग्स व्रग्स अपन बोलते जरूर हैं, लेकिन इन लतों में पड़े हुए बच्चे तो बहुत, परसेंटेज तो बहुत ही कम है ना। 5-7% होगा शायद। वो हो सकता है मेरा गड़बड़ हो सर्वे, ये भी हो सकता है। अधिकतर लोग तो सब अच्छे से जीने के में एफर्ट ही मार रहे हैं। पत्नी के साथ भी बना के रखना चाहते हैं, माँ के साथ भी बना के रखना चाहते हैं, भाई के साथ भी। उनको अस्पष्टता ही है, मुझे लगता है ऐसा दिखता है। बट मतलब हम कहाँ पे समस्याओं को दिख रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा। और कैसे वो पूरी, मतलब मुझे तो लग रहा है कि जो पूरा चित्र ही क्लियर नहीं है, मैं क्यों हूँ, पर्पज क्या है, और बाकी अलग अलग मार्ग में कैसे बता रहे हैं, है ना। पर्पज को अधिकतर तो यही बताते हैं, हम एक ही ईश्वर की संतान है। जैसे यदि मैं हरे राम हरे कृष्णा का थोड़ा बहुत देखूं, है ना, या आर्ट ऑफ लिविंग की बात करूं, तो हम हर 5000 साल में रिपीट हो जाते हैं। ऐसे कुछ कुछ पता नहीं, वो बहुत बहुत लॉजिकल सेंसिबल तो नहीं बन पा रही हैं चीजें। उसकी वजह से रुका है, कैसे रुका है पता नहीं। अनुरुद्ध कुछ सोचेगा, और भी लोगों ने जिन्होंने सोचा हो, है ना, कि एक बार बच्चों में। मैं कुछ आदित्य। हाँ बोलो बोलो आदित्य, बोलो यार। तुम लोग ज्यादा हाँ ज्यादा तो क्योंकि पढ़ा ही रहा है,
बच्चों को, तुम्हारा सर्वे भी क्या बोलता है और क्यों ऐसा है बच्चों में, जो भी हमें गलतियां दिख रही हैं उनका कारण क्या देख पाते हो? जी भैया, तो एक तो ये कि अपन सर्वे पे बात करें पहले, तो मेडिकल कॉलेज या जो महानगरों में भी जो कॉलेजेस हैं और गांव में भी जो कॉलेजेस हैं, जैसे अभी मेडिकल कॉलेज हमारे घर के 2 किलोमीटर दूर पे खुला है, तो उसका सर्वे कहता है कि 95% बच्चे हाई लेवल ड्रग्स करते हैं। अच्छा, 95%? 95%। ऐसा हाँ कैसे हो सकता है यार? अपना एक्सपीरियंस तो ऐसा नहीं बोलता। मतलब ऐसा तो हाँ। हमारे तो डेटा पॉइंट गड़बड़ है। तो अब जैसे मेरा भाई है अच्युत, वो हम्म पाली में पढ़ता है, पाली में रहता है, और हम्म उसके जो साथी हैं वो भी दिल्ली से, उसका एक दोस्त गीतांजलि में उदयपुर में है, और हम्म अच्छा वो दूसरा मेडिकल कॉलेज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और मेरा एक और भाई है जो पैसिफिक से, उसने वो एमबीबीएस किया है। और हम्म मतलब ड्रग्स मतलब दारू, नशा मतलब दारू नहीं है, नशा मतलब पाउडर, और वो बहुत हाई लेवल का ड्रग्स है जिसको मेरे को तो पता भी नहीं है, पर हाँ वो पाउडर वाउडर का कुछ करते हैं। तो एक तो हम्म सर्वे 20 साल 10 साल पहले के कॉलेजेस और अब के कॉलेजेस में बहुत अंतर है। हम्म गवर्नमेंट कॉलेज में एक अलग हालत है, पर जिन कॉलेजेस में ज्यादा पैसा देके एडमिशन होता है, और उसमें जो नशे की और मतलब पढ़धन पढ़ना तो बहुत छोटी चीज है, केवल नशे नशे को देखें तो बहुत बड़ा एक सर्वे निकल जाता है, पढ़धन पढ़ना का तो हम्म। बहुत बड़ा है ही। अच्छा, अब अपन इसको तो देखें। ये अब नहीं, अब इसको आगे पकड़ते हैं। क्यों ऐसा कर रहा होगा? क्या उसके पास, माने माने अभी उसको, क्या आपको क्या लगता है? पहले मैं उसकी पहले अपने अपने अपन तर्क लगाएं। आपका तर्क क्या जाता है, हाँ, क्यों ऐसा करता होगा? तो एक बार हम बिजोलिया से आ रहा था, और साथ में एक हम्म बच्चा बैठा था, मैंने शायद बताया भी है पहले भी। हाँ, हाँ, वो आपने बताया। मैंने भी बताया था। हाँ हाँ। निष्कर्ष बताओ, तो निष्कर्ष में क्या लगता है? हाँ, क्यों ऐसा करता हाँ, होगा? तो निष्कर्ष में यही है कि परिवार के रूप में कोई संस्था नहीं है बच्चों के पास, हम्म और हम्म माता पिता दोनों ही मतलब बचपन से ही बच्चों से दूर हो जाते हैं, तो बच्चा समाज के वातावरण से ही जीता है। और हम्म समाज में जिस तरह की मीडिया और जिस तरह के जो प्रचलन है, मतलब अपन हम्म देखेंगे तो आज यहाँ से 2 किलोमीटर यात्रा करो तो सारे विज्ञापन में काम क्रोध मोह लोभ यही दिखेगा। हम्म सारी फिल्मों में नशा और लड़ाई और झगड़ा और अपराध और यही दिखेगा, मतलब हमारे पास हम्म मानवीयता युक्त क्रिएटिविटी है ही नहीं। तो बच्चा हम्म परिवार बच्चे के पास है नहीं, तो बच्चा समाज के हम्म वातावरण में, पीयर ग्रुप के वातावरण में जीता है। हम्म तो निष्कर्ष तो यही कि क्योंकि परिवार नहीं है, परिवार के रूप में संस्था रूप में शिक्षा नहीं है, इसलिए बच्चा समाज का जो एक बिगड़ा हुआ स्वरूप है जो अपन को दिखता है, उसी के वातावरण में बच्चा जीते हुए इस तरह के हम्म काम कर पाए। और उसके पास पैसों की कमी है नहीं, और माँ बाप को भी हम्म पैसा ही देना है, तो जो भी करोड़ 2 करोड़ दे के एडमिशन, और फिर उसके बाद पैसे ही कोई कमी ना आए, ऐसे ही उनका वो दिखता है। हम्म तो निष्कर्ष रूप में तो यही है कि परिवार का अभाव, परिवार के रूप में जो संरक्षण मिलना था उसका अभाव, इस कारण से बच्चा ये सब चीजें करता है। फिर नंदवाना जी ने दो चीज तो हम्म बहुत अच्छी कही, उससे बहुत सही ज्ञान गया। जैसे कल बात हो रही थी कि जो आचरण रूप में अगर नहीं है तो मान्यता नहीं जाएगी, और अपन देख सकते हैं कि नंदवाना भैया ने बताया वो बिल्कुल सही है। जैसे आर्य समाज स्कूलों में हम लोग भी पढ़े हैं, भैया तो पढ़े ही है, मैं तो बहुत छोटा था। आर्य समाज स्कूल है, और काफी मतलब कई सारे समाजों की स्कूलें चल रही है, तो वहाँ पे आचरण है, मान भी लिया कि आचरण है, पर फिर भी वो मानवीयता ट्रांसफर नहीं हो पा रही है। हम्म तो इसका मतलब क्या भाई? इसका मतलब ये है कि हमारे पास टेक्निक नहीं है उसको ट्रांसफर करने की। तो परंपरा में और अपने मध्य दर्शन में यही अंतर है। परंपरा में कहा गया आचरण से विचार है, मध्य दर्शन विचार से आचरण। तो जैसे कई सारी प्रैक्टिसेस अच्छी इसमें करा इसमें के, यज्ञ करा के, या हाँ। नैतिक शिक्षा पढ़ा के, या फिर नमस्ते और प्रणाम करवा के बच्चे को सदाचारी बनाया जाएगा, और सदाचार से फिर विचार अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मानव जो है वो विचार से ही चलता है। तो विचार से चलने के साथ पहले लॉजिक, यानी लॉजिक से फिर भाव, और भाव से फिर वापस इच्छाएं और ये सब गमन होती है। तो हम्म
लॉजिक के आने के बाद हम उसके विचारों को खटखटा पाते हैं, और विचारों के बाद उसमें एक भाव के रूप में स्वीकृति आती है, और फिर इच्छाएं और आशाएं और उस तरफ गति करती है। तो ये काफी ठीक ऑब्जर्वेशन है रंगवाला भैया का, कि परंपरा के काफी सारे स्कूल खुले हैं, फिर भी उसमें ट्रांसफर नहीं हो पाया। तो जीवन विद्या अगर कुछ काम करता है तो ये सच नहीं हो जाएगा। और अब इसमें मेरे को ये लगता है कि या तो हो सकता है ये डर एक तरह से काफी बड़ा रहा हो सबका, क्योंकि अब तक चाहे अपन अभिभावक विद्यालय या जो भी दूसरे विद्यालय चल रहे हैं, तो उनकी जो किताबें हैं वो भी नेट पर अवेलेबल है। काफी हम लोगों ने पढ़ी भी। तो उसमें शिक्षा को लेके कोई बड़ा काम हुआ नहीं, कोई एक शोध या ऐसा कोई कार्यक्रम शिक्षा को लेके, क्योंकि काफी सारे बहुत ब्रिलियंट लोग इसमें लगे हुए हैं। हम देखते हैं लोग अगर अपने आप को थोड़ा नया माने और आप लोगों को सीनियर मानते ही है, तो काफी ब्रिलियंट लोग लगे हुए हैं, पर शिक्षा के रूप में इतना कोई ब्रिलियंसी निकल के नहीं आई है जो कि अपेक्षित है समाज के लिए। तो उस तरफ अपनी ऊर्जा लगाना, समय लगाना, तर्क लगाना, और सिर्फ इसकी काफी जरूरत है, और उससे ही निकलेगा। ये बात सही है कि हम काफी ठोस कंटेंट पे खड़े हैं, तो कंटेंट हमारे पास है, और जो ये इस बात की घबराहट है कि हाँ हम कहीं बहक तो नहीं जाएंगे या ज्ञान व्यापार में कहीं फिसल तो नहीं जाएंगे, तो वो तो अब तक भी हम देखिए कि बिना दर्शन के भी एक आदर्शवाद या जैसे भी संतुलन से अभी तक चल ही रहा था काम, तो अब तो और तर्क आ गया, दर्शन आ गया, तो अभी तो और ठोस जगह पे खड़े हैं। तो ऐसा कोई डर तो नहीं दिखता है। भैया ये 2-3 बातें कहनी थी। हाँ, देखो अब मुझे लगता है 2-3 चीजें अपन को देखना पड़ेगी। ऐसा कई बार ऐसा हो जाता है कि हम, है ना, यदि हॉस्पिटल में जाएं किसी और वहां सर्वे करें तो लगता है कि पूरी धरती ही बीमार है ना। तो अब जब हम ऐसे मेडिकल कॉलेज में अध्ययन, मतलब बेसिकली सर्वे कर रहे हैं जहाँ लोग करोड़ रुपए खर्च करके आ रहे हैं, ऐसे तो इतने पैसे वाले लोग और मेडिकल कॉलेजेस की संख्या में जितने बच्चे हैं, जैसे अपन को पता है कभी 10,000 से ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ पाते मेडिकल 100 करोड़ की पॉपुलेशन में। तो या इंजीनियरिंग कॉलेजेस को भी जोड़ें, या IAS IPS लॉबी को भी जोड़ें, या एक तरह के धनाढ्य वर्ग को जोड़ दें। भैया म्यूट हो गया आपका। भैया आवाज नहीं आ रही है। तो यदि अपन देखते हैं इस बात को, तो या हम जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस के, है ना, चाहे वो शाहरुख खान के बेटे का हो, इनका हो, उनका हो, ऐसे सर्वे देख करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि एक बहुत ही छोटा सेगमेंट को उठा रहे हैं और फिर उसको जनरलाइज कर दे रहे हैं कि यार एम्स में तो लोग दारू पी रहे हैं, एम्स के लोग ड्रग्स ले रहे हैं। ड्रग्स लेने का पैसा कहाँ है आदमी के पास, है ना। अब दूसरे ढंग से देखते हैं, है ना, तो बहुत ही सामान्य आदमी का अध्ययन करें जो कि माने 80% होगा। तो अब भीलवाड़ा में देखना पड़ेगा वहां पे फिर क्यों ऐसा सब हो रहा है। तो दिक्कत ये हो रही कि हमारे पास लक्ष्य नहीं है, और ये बात भी सही है कि एक पढ़ा लिखा वर्ग, है ना, चीजों को सेट कर रहा है। तो अब यदि अपन रूट में जाएं तो लक्ष्य विहीनता है प्रधान रूप में। पर्पज क्या है जिंदगी का, और दबाव माने सही आदमी क्या होता है, ये अभी हमने जो सेट करने की कोशिश की वो आस्था विधि से करने की कोशिश की, है ना। हाँ चलो भाई, अभी तो सोम भाई के साथ हूँ, अभी निकलना भी है ना। तो सोम भाई का एक वो है, तो हमें 8 बजे निकलना है, तो मैं इसको भी यहीं रोकता हूँ। बट मैं कह रहा हूँ कि थोड़े सर्वे पॉइंट्स को पकड़ा जाए और उसके रूट में घुसा जाए, है ना। हम सबको क्यों ऐसा कर रहा है, थोड़ी बात की जाए ऐसे लोगों से। हम लोग क्या है, शायद हमारे टच में ही नहीं है ऐसे लोग जो बहुत सारा ऐसा काम कर रहे हैं, और उसके रूट को देखें कि उसमें कहाँ अटक रहा है, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आ रहा है। इतना पैसा खर्च कर दिया, जॉब की सिक्योरिटी नहीं दिखती है, अपने कल्पनाएं या अपेक्षाएं या एस्पिरेशंस, है ना, जल्दी जल्दी अरबपति बनने की है, मिलियनियर बिलियनियर,
तो ये सबको अपन को चेक करेंगे, बल्कि आप लोग बात कीजिए, अर्चना बहन भी, बहुत सारे लोग कुछ भैया, फिर सो, आपको सो, सोम भैया साथ हैं तो 2 मिनट हमारे को आशीर्वचन मिल जाए उनके भी। हाँ 1 मिनट करवा देता हूँ, मैं बाहर वॉक कर रहा था, सोम भाई कह रहे भैया जल्दी बंद करो, हाँ भैया निकलना है। लो भाई सोम भाई जरा आशीर्वचन कर दें 1 मिनट, सब अपने गुजरात राजस्थान टीम। ओ भैया सबको नमस्कार, सभी देवताओं को नमस्कार। हेलो जी जी नमस्कार नमस्कार। प्रणाम भैया। नमस्ते 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 भैया। भैया सब मिलके आशीर्वाद दे दो, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। ओहो अरे बहुत शानदार भैया, बहुत शानदार। नहीं भैया खूब बढ़िया। अजय भाई को भी धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद, है ना। वो माहौल बनाए रखना ही बड़ा काम है। बढ़िया भैया, ठीक है भैया, खूब बढ़िया, बस निकल रहे हैं। हाँ बढ़िया, नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, प्रणाम। अर्चना दीदी और सुनील जी का हैंड रेज है। हाँ सुनील भाई, अर्चना दीदी बोलना चाह रहे हैं। तो अब मैं सिर्फ यही कह रहा था कि भैया हम सब लोग अब एक लेवल डाउन जाएं, तो खुद भी एक सर्वे लें, कहाँ अटक रहा है यार, तो हमें भी दिखेगा, मुझे भी नहीं पता, मतलब मैं नहीं कह रहा मेरे पास आंसर है इसका, ये सब हम खोज ही रहे हैं पिछले 20-30 सालों से कि यार सोल्यूशन निकालें कैसे। बढ़िया, तो मैं वो कर लेता हूँ, लीव कर देता हूँ। सुनील जी भाई साहब कुछ कह रहे हैं? अर्चना दीदी आपका भी हैंड रेज है। हाँ भैया, मैं वो जो पॉइंट चल रहा था कि तो नंदवाना जी ने बोला, तो कल जैसे हमारी डिस्कशन हो रही थी शालू दीदी और निशा दीदी के साथ, तो शालू दीदी ने ये बताया कि डिस्कशन में आया कि 5 पिलर होते हैं शिक्षा के जब वो पूर्ण होता है। एक तो है अभिभावक, एक टीचर है, एक स्टूडेंट, एक कंटेंट जो पढ़ाया जा रहा है वो, और उसके अकॉर्डिंगली एक व्यवस्था। ये जब पूरा 5 खत्म होता है तो ही शिक्षा पूर्ण होती है, और तो ही वो बच्चों में हम कंप्लीटली ट्रांसफर कर पाते हैं। तो जैसे कि ये नंदवाना जी भी बोले कि ये जो सारे सिस्टम में सभी लोग अच्छा देना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो जब तक कंटेंट भी किया जा रहा है उनके पास, पेरेंट्स भी कैसे हैं, पेरेंट्स उनको कैसे ले रहे हैं। आप बच्चे मेरे ख्याल से शिक्षा में चलो कुछ पढ़ के भी आते हैं, उनमें उनको घर से कितना सपोर्ट मिलता है, उसके लिए व्यवस्था कैसे बनाई जाए, तो वो उसमें तो सारे गैप ही है। तो फिर वो तो रिजल्ट हमको मेरे ख्याल से हम कितना भी सर्वे कर ले तो गैप तो यही आके मुझे ऐसा लग रहा है वही निकलने वाले हैं। जैसे वो भैया बोल रहे हैं, आई मीन जो डिस्कशन चल रहा है कि भाई ड्रग तक क्यों पहुंच रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि एक जो जुड़ाव होता है बच्चों का, और एक फैमिली में जो स्वीकृति हर एक बात की, जैसे कि अभी मैं हम जैसे विद्या में भी सीख ही रहे हैं कि जीवन को जैसे है ऐसे ही स्वीकारना है, हमको स्वीकृति होनी चाहिए, संबंधों में स्वीकृति ही मेन बात है। लेकिन जब हम बच्चों के साथ भी हर एक चीज में जो व्यवहार कर रहे हैं, हमारे भाषा रूप में जो भी जा रहा है, तो भाषा रूप में भी बहुत ये गड़बड़ी चल रही है कि हमको उनकी जो फीलिंग्स को है वो कैसे एक्नॉलेज करना है। तो भैया बहुत सारे गैप है जो दिख रहे हैं। तो अभी तो जैसे कि एक सिर्फ एक चीज नहीं कि शिक्षा का व्यापार हो रहा है कि क्या हो रहा है, तो मेन तो यही लग रहा है कि लक्ष्य किसी को पता ही नहीं है। ये जो सारे बातें कर रहे हैं वही तो मेन गैप है कि जो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और अभी जैसे कि एक तो मैं क्वेश्चन इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं भी सोच रही हूँ कि चलो होम स्कूलिंग, चलो छोटी बेटी का तो होम स्कूलिंग मैं करवा लूंगी कि वो फर्स्ट स्टैंडर्ड भी ऐसा किया था, तो सेकंड स्टैंडर्ड भी अभी मैं सोच रही हूँ कि वो हो जाएगा। लेकिन जब कल मैंने बड़ी जो बेटी है उसका जब मैं वो करवा रही थी, तो मैंने और एक बात नोटिस की कि जब वो एक होता है जो बच्चा स्कूल में पढ़ा हुआ है, अभी अभी चलो उनको भी हम ये प्रपोजल देते हैं शिक्षा का, तो वो कैसे वहां पे तो वो उसने कुछ सीखा ही है, एक कंपटीशन का, एक जो उनका शेड्यूल में चलने का, जो एग्जाम में ये
जो ये होता है, क्योंकि कल मैं मराठी का पेपर उसको सबमिट करना था, बड़े वाले बेटी को, तो उसका मैं देख रही हूँ कि उसका ध्यान यही है कि वो आंसर कैसे उसको आ जाए। तो ये भी तो उस वहाँ से कहीं पे आ रहा है, तो उसको उसको भी तो कैसे हम सीधा, हमको तो वापस वो लाइन पे, लेकिन पढ़ाई का मतलब क्या है, वो तो हमको बेसिक से मुझे वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये भी अभी एक चैलेंज हो रही है कि भई ये तो हम बात कर रहे हैं कि चलो शिक्षा हमको देनी है, ये करना है, लेकिन हमको उसमें कितना सारा सपोर्ट लगेगा। क्योंकि यहाँ पे हम ना ही एक सब्जेक्ट सिखा रहे हैं, हमको बहुत सारा और भी सारे आयाम है, वो भी सिखाना है, उसके साथ स्किल्स भी सिखानी है। तो भैया ये भी एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में। तो इतना भैया शेयर करना था। जी सुनील भैया। मैंने तो वैसे हाथ नीचे कर दिया था, फिर भी चलो ठीक है, तुमने कहा तो मैं खाली कह रहा था कि देखो ऐसा है कि वो जो भी नंदवाना जी कह रहे थे कि आनंद मार्गी हो या और भी जो गायत्री परिवार हो, आर्य समाज हो, उनके जो भी स्कूल हैं उसमें अगर हम उनके शिक्षक या प्रमुख या जो भी हैं उनको अगर देखते हैं, उनका आचरण ठीक ही दिखता है, तो फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है कि बच्चों में नहीं आ रहा है। तो एक तो ये कि कंटेंट अधूरा है। कंटेंट अधूरा क्यों है? क्योंकि अभी तीनों सवालों के जवाब जो है वो शिक्षक के पास भी नहीं है। जैसे सोम भाई कहते हैं ना, 3 ही सवाल हैं और ये 2 ही सवाल हैं, और जिसके पास जवाब है वो शिक्षक है। जहां ये दिए जाते हैं, समझाए जाते हैं बच्चों को, वो विद्यालय है। तो नहीं है पूरे, इसका मतलब सारे डॉट्स कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है, लक्ष्य क्या है, सह अस्तित्व को पहचानना नहीं हो पा रहा है। इस कारण से चाहे आरएसएस ने विद्यालय खोले हों, वो बिल्डिंग बन के रह गई है। वहां से निकलने वाले बच्चे हमको अलग दिखते ही नहीं है। मैं को आलोचना की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, और मतलब निंदा की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ मैं, और बल्कि दुखी ज्यादा होते हैं यार कि यहाँ से जो बच्चे पढ़े, वो बच्चे दुखी होते हैं कि हम आदर्श विद्या मंदिर में पढ़े, लेकिन नाम में तो आदर्श है, लेकिन हम तो अब कंपटीशन के टिकने लायक ही नहीं बने हैं। तो इसलिए कंटेंट अधूरा है, क्योंकि तीनों सवालों के जवाब अभी उनके पास नहीं है। जो भी परंपरा उनकी गायत्री परिवार की, आर्य समाज की है या आनंद मार्गियों की है, तो इसलिए एक तो ये, दूसरा ये अपने यहाँ पर है ये सवालों के जवाब, कंटेंट भी उसके आधार पे थोड़ा बहुत विकसित हुआ और करना है। तो इसमें भी जैसे अभी आदित्य ने बोला था, किसने बोला था कि वो जो उसने पुस्तकें देखी अपने अभिभावक विद्यालय वगैरह, तो वो को बहुत ज्यादा प्रेरणादायी नहीं लगी, और बहुत कुछ उसमें और काम करने की जरूरत है। मैं तो ये देखता हूँ, इवन प्रबोधक के रूप में देखूं तो सोम भाई के अलावा मुझे कोई दिख नहीं रहा है जिसके पास 200 लोग भी आ रहे हो सुनने। तो ये भी एक चिंता वाली स्थिति तो है ही कि आदर नागराज जी के अनुभव संपन्न होने के बाद इतने सालों में उन्होंने पूरा दम लगाया, कई लोग अच्छा पकड़ भी पाए, लेकिन वह जनता तक संप्रेषित करने के लिए हमारे पास अभी ज्यादा प्रबोधक ही नहीं है। तो और तो इसलिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी स्वयं को भी अनुभव संपन्न करना है और उस समाज तक पहुंचा पाए, फैला पाए। तो खुद के लिए वर्टिकल और समाज के लिए हॉरिजॉन्टल, वो दोनों जरूरी है। तो अभी तो हालत मतलब ऐसी है कि बहुत कुछ करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। जी भैया। शैलेंद्र भाई। हाँ भैया, मैं तो वैसे इसके इसके साथ में ही था, लेकिन थोड़े दिन पहले हम बात कर रहे थे, कमल जी का बोलने का हो गया क्या? वो जो जाके आए हैं अछोटी, और वो बातचीत हो गई क्या? वो 7 दिन रह के आए ना वहां पे।
नहीं, हो गई। अच्छा, हो गई क्या? Okay. उसका ठीक रिकॉर्ड है। भी नहीं हुआ होगा ना? हाँ, उस दिन आप नहीं थे तो नहीं हो पाया होगा शायद रिकॉर्डिंग। भैया इसमें भी आप सेटिंग अगर देखिएगा, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग भी ऑन करने का अगर आ सकता हो तो चेक कीजिए, क्योंकि हमारे उसमें राजस्थान बटन ग्रुप वाले में ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग ऑन कर रखा है, ज्वाइन करते रिकॉर्डिंग ऑन लेकिन हो आप जाती है। मतलब देखो, उसमें ऐसा है ना भैया, मुझे भी इतना डिटेल में मालूम नहीं है। आपने कैसे किया है ये वाला? सुनील भाई का ही यूज किया है, सुनील चनवाल जी का नहीं अकाउंट? नहीं, ज्योति को आइडिया होगा क्योंकि वो SCM रीपा बता सकती हैं इसमें। हाँ, तो नहीं तो फिर वो अलग है ना। यहाँ पे तो हमारे पास, यहाँ तो फिर HCM रीपा का यूज किया जाए, क्योंकि जीवन विद्या वाला जो ये है ना, वो तो काफी लोग यूज कर रहे हैं। इवन आई थिंक सेफ एजुकेशन वाले भी यूज कर रहे हैं, और उसमें हमें एक चैनल भी बनानी पड़ेगी। तो थोड़ा मुझे देखने का है, थोड़ा समय नहीं मिल रहा है, वो मेरा ही प्रॉब्लम है। बट थोड़ा और समय मुझे दिया जाए, मैं खाली इतना ही कह सकता हूँ, कर दूंगा। इसमें नंदवाना भैया भी कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले मैं एक थोड़ी सी कोई बात रखना चाह रहा हूँ जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आ रही है, फिर नंदवाना भैया जो बात कहना चाह रहे हैं। भैया मेरे को ये लग रहा है कि अभी जैसे नंदवाना भैया ने जो बात बोली वो बिल्कुल सटीक लगती है मुझे भी, कि हम जैसा प्रयास उन्होंने किया भी अच्छी चीज चली जाए, अच्छे आचरण चला जाए, अच्छा बच्चे अच्छा जीवन जी लें। पर इसमें कहीं ना कहीं एक मतलब वो कड़वी सच्चाई है कि हम हमारे सुधा संग्रह को बनाए रखते हुए काम करना चाह रहे हैं। हमें लगता है कि प्रिय हित लाभ मैनेज हो जाए, उसके साथ में अच्छा अच्छा आ भी जाए। और अभी शायद हो सकता है जीवन विद्या में भी हम जो प्रयास करें वो, क्योंकि हमारा पुराना अभ्यास है सुविधा संग्रह को छोड़ नहीं पाने की, वो है जैसे अभी संवाद में भी पढ़ा था कि न्याय धर्म सत्य को भी प्रिय हित लाभ से हम उसका अर्थ निकाल लेते हैं। तो वो शायद ज्योति ने शेयर किया था, वो काफी अच्छा था। उस संवाद को मैं एक बार उसमें से एक लाइन पढ़ लेता हूँ। उसमें एक बहुत अच्छी लाइन जो मुझे लगी कि इसमें अड़ने वाली चीज है प्रिय हित लाभ के प्रति सम्मोहन, जो भय और प्रलोभन के रूप में रहता है। इससे हम न्याय प्रिय तो हो जाते हैं पर न्याय प्रमाणित नहीं होता। अब ये जो बात है ना, ये बहुत गहरी बात है कि हमें लगता है बहुत अच्छा यार, हम तो संबंधों में जीना चाहते हैं, हम तो ये करना चाहते हैं। फिर उसके बाद में वही आता है यार देखो अभी तो ट्रांजिशन फेज है, तो फीस तो लेनी होगी, वो भी देखना पड़ेगा, भैया घर में तो गाड़ी भी चाहिए, नहीं तो दिक्कत भी आएगी। अरे वो सब बातें मतलब फोकस में तो हमारे बना तो रहा ना, हम सुविधा संग्रह को फोकस में रखते हुए उसको थोड़ा न्यून कर दें, ये सोच रहे हैं उसको कम कर दें। पर ये देखना पड़ेगा कि विकल्प का अर्थ जो है वो समाधान समृद्धि है। सुविधा संग्रह से शिफ्टिंग होगा समाधान समृद्धि का, और परिवार समूह जो हम बात करते हैं उसमें किस तरह से शिक्षा की एक जो हम मानवीय शिक्षा संस्कार जो है वो कर पाएंगे। कल एक वो जो महेंद्र भैया ने बहुत अच्छी बात लिखी थी कि परिवार में सुलभता हो सकती है पर कार्य तो परिवार समूह में होगा। जो मानवीय शिक्षा सुलभता है वो परिवार के लेवल पे हो सकती है, पर मानवीय शिक्षा का जो कार्य है वो परिवार समूह के स्तर पे होगा। बहुत जबरदस्त बात मुझे वो समझ में आई। और दूसरी बात जो एक और इसमें इसी में लिखा है, न्याय शब्द से न्याय अर्थ इंगित होने के लिए न्याय में प्रमाणित व्यक्ति का होना बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यथा शब्द से प्रिय हित लाभ के अर्थ पर ही अर्थ निकाल लेते हैं, उससे न्याय प्रमाणित होता नहीं है। प्रमाणित व्यक्ति का होना इस तरह अध्ययन की सफलता की पूंजी भी है और कुंजी भी। अध्ययन विधि से व्यवस्था स्पष्ट होना और व्यवस्था से हम जी सकते हैं, यह विश्वास दिलाने की जरूरत है। समाधान समृद्धि पूर्वक हम व्यवस्था में जी सकते हैं, समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर सकते हैं और उपकार कर सकते हैं। तो मैं बस इसी पे ध्यान मेरा गया है कि प्रिय हित लाभ में बने रहने के लिए हम जो तर्क लगाते हैं या हमारा पूर्वाभ्यास होता है, और हम उसको सोचते हैं कि भाई अभी ट्रांजिशन फेज है, या हम बार बार ये अभी परिस्थितियां नहीं बन पाई है, यथा स्थिति, बहुत सारे शब्द हैं हमारे। पर अपने गहराई से एक अपने अंदर भी मूल्यांकन करना पड़ेगा कि मेरा सुविधा संग्रह नहीं छूट रहा है, ये हकीकत है। मैं 17 बहाने भले ही कर लूं, मेरा अभी समाधान समृद्धि की स्पष्टता नहीं है। जिस दिन स्पष्टता आ जाएगी वो जीने के लिए मॉडल में आ ही जाएगा। तो उसमें बार बार ये बात ध्यान आती है। हाँ नंदवाना भैया। जी भैया, एक तो अर्चना दीदी ने जो कहा ना, वो काफी संतोषजनक बात थी। उन्होंने जो 5 बताए तो वो वास्तव में हो सकता है कि ये दूसरी परंपराओं में ये जो चीजें जो 5 बताई थी उन्होंने, वो नहीं रही हो। लेकिन ये जो आपने जो बात बताई ना, वो भी एक रहता है दिमाग में कि
और जैसे अपने इसमें भी बताते हैं कि जहाँ इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाए वो विद्यालय, और जो इन प्रश्नों को उत्तर दे सके वो माता पिता या शिक्षक, और जिनको इन प्रश्नों की जिज्ञासा हो विद्यार्थी। तो उससे पहले ये पार हो सकता है क्या? जैसे आपने अभी कहा कि भाई हम जब तक सुविधा संग्रह का मोड है वो छोड़ नहीं पाएंगे तब तक, तो वो ये मेरा भी प्रश्न है कि उसके पहले हमारे प्रयास अगर हम करेंगे सुविधा संग्रह छोड़े बिना या आधे अधूरे मन से इधर भी, तो उनके परिणाम अपने वांछित परिणाम मिल पाएंगे क्या? हाँ, तो भैया इस पे तो बिल्कुल चर्चा करने की और समझने की जरूरत लगती है। सभी अपने विचार कल अपन नेक्स्ट गोष्ठी में भी इस पे बात कर सकते हैं। वंदन भाई काफी समय से कुछ बोले नहीं है, तो सभी लोग बात कर सकते हैं कि ये मुझे तो भैया गहराई से मेरे अंदर खुद के अंदर दिखता है कि मैं ये सोचता रहूं कि मेरी बेटी मूल्य शिक्षा हो जाए और मेरे खुद में ही जीव चेतना चलती रहे, या मेरे अभिभावक के रूप में मैं अपने आप को परिवर्तन ना करना चाहूं, और जो मैं सोच रहा हूँ कि नहीं यार चाहता तो मैं ठीक ही हूँ, तो ये तो पहले भी हुआ है, परंपरा में ऐसा होता ही रहा है। अच्छी अच्छी बातें हमने सोची, और जो एक मेरा जो इसको एक बहुत शानदार मुझे लगा था स्वायत्त, तो स्वायत्त का अर्थ है स्वयं के आधार पर। मेरा आधार क्या है? मेरा आधार अगर बैंक है, मेरा आधार अगर भक्ति विरक्ति है, इन दोनों को अगर मैं देख रहा हूँ, तो फिर स्वायत्तता वो स्वयं का आधार नहीं है। स्वयं का आधार है तो स्वायत्तता है। स्वयं का आधार मतलब संबंधों का आधार, परिवार का आधार। स्वयं यानी परिवार, परिवार का परिवार मानव, क्योंकि मानव ही अपने आप में परिवार मानव है। तो परिवार मानव के परिवार आधार है, संबंध आधार है। भय और प्रलोभन से जो मुक्ति है वो संबंधों पर हो रही है। संबंधों में विश्वास के साथ ही आगे बढ़ने का कार्य हो रहा है। परिवार से परिवार समूह की ओर हम जा रहे हैं, तो उसमें अभयता आ रही है। तो मुझे लगता है कि वहां जाकर हम इस बात को कह पाएंगे कि शिक्षा क्या है। बाकी बच्चों को भले हम ये सोच रहे हैं कि डीपीएस जैसी स्कूल हो जाए, उसमें फीस भी लेते रहे, जीवन विद्या पढ़ा देते, मुझे नहीं लगता भैया कि ये कोई वो फिर वैसा ही हो जाएगा जैसे आदर्श विद्या मंदिर हो, या किसी कोई भी एग्जाम्पल ले लें हम, किसका नाम क्या लें, लेकिन अच्छी बातें कह देने से बदलाव नहीं आएगा, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है भैया, मेरा पूरा हुआ। और कोई बात रखना चाहें या फिर 8:10 हो गए? वंदन भाई आप कुछ बोलना चाहें? नहीं भैया ठीक है, चल रही चर्चा और वक्त भी हो गया है, तो कल ही करते हैं। ठीक है भैया, जी भैया, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते अभी। नमस्ते।